शहीद स्मारक पर सीएचए का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सीएचए यहां डटे हुए हैं। शुरू करते हैं हम सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा शहर के विज्ञान नगर और सांगोद में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। एनआईए की टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों और संगठनों पर कार्रवाई की। वहीं टीम ने सांगोद से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। हालांकि एनआईए ने आधिकारिक रूप से कुछ भी शेयर नहीं किया है। पीएफआई पदाधिकारी आसिफ मिर्जा एनआईए रडार पर हैं। एजेंसी के 2 दलों ने कोटा बूंदी में कई ठिकानों पर रेड किए। पीएफआई पदाधिकारियों के परिजनों को भी बुलाकर टीम द्वारा पूछताछ की गई। कोटा के सांगोद कस्बे में थाने में भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई। अजमेर के रहने वाले आईआईटीएन रचित अग्रवाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तंजानिया की उहुरु चोटी समुद्र तल से 19,341 फीट की ऊंचाई पर है। रचित ने 63 किलोमीटर की इस खड़ी ऊंचाई को 7 दिन में पूरा किया और भारतीय ध्वज लहराया। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो किसी पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की पोगल ब्रांच मुख्य नहर में आए कटाव का दुरुस्तीकरण कार्य 20 घंटे के बाद भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे। नहर में आए कटाव की वजह से पास ही में किसान भंवर सिंह के खेत में खड़ी 32 बीघा ग्वार की फसल पूरी जलमग्न हो गई। इसके साथ ही किसान भंवर सिंह के खेत में 2 ट्यूबवेल भी इसी पानी की वजह से डूब गए। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ भाजपा की ओर से आज नगर परिषद प्रांगण में फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उदयपुर पुलिस ने कल से 5 विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। पुलिस 5 दिनों तक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने वालों के चालान नहीं काटेगी। लेकिन पुलिस गुलाब का फूल और टॉफी देकर वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों की पालना करने का आग्रह करेगी। जन जागरूकता अभियान के तहत 5 दिनों तक शहर के सभी चौराहों पर यातायात के नियमों के बारे में समझाया जाएगा। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और आपराधिक गतिविधियों में कमी लाने के मकसद से ट्रैफिक पुलिस और शहर के सभी थानों की पुलिस मिलकर ये जन जागरूकता अभियान चलाएगी। नागौर के खिंवसर के कुड़छी में हुए जघन्य हत्याकांड मामले का आरोपी मकाराम बावरी 15 दिन पहले कुड़छी गांव में ही साजन राम नामक व्यक्ति को मारने का प्रयास किया था। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के जोहिड़ा बाबूजी पशु मेले को इस बार लंपी बीमारी के कारण इजाजत नहीं मिली है। हालांकि सरपंच और मेले के आयोजकों ने इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। बांसवाड़ा में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पति ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखकर पहले पुलिस को दिया। जब सुनवाई नहीं हुई तो पति राहुल इसके बाद सीधे अपने घर तलहटी महल बांसवाड़ा आया और फिनाइल पी लिया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीकर जिले के पुराबड़ी गांव में गर्भपात का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में ग्रामीणों ने एएनएम मंजू को बर्खास्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि 3 दिन पहले महिला नर्सिंग कर्मी के घर पर रात को अवैध रूप से गर्भपात करवाने का आरोप लगाया था और कुछ लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा भी था। चित्तौड़गढ़ के डुंगला थाना इलाके में तालाब में डूबे युवक का शव दूसरे दिन बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और अथक प्रयास के बाद शव को गुरुवार को बाहर निकाला। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के कतारू तालाब गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों ने आपस में लाठी और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग, 2 युवक और 2 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों को 108 की मदद से बागीदौरा अस्पताल में उपचार करवाया गया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सीएम बाल गोपाल योजना 2 अक्टूबर से शुरू की जा सकती है। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया है। राजसमंद जिले के आमेट नगर पालिका की ओर से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में बीती रात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सुबह तक चले इस कल्चरल नाइट में प्रदेश के कई कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। बांसवाड़ा में समाई माता पर इको फ्रेंडली लव कुश वाटिका का निर्माण राजस्थान सरकार के द्वारा वन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके निर्माण की प्रगति को देखने के लिए उदयपुर रेंज के वन संरक्षक राजकुमार जैन ने पहाड़ी पर बन रहे लव कुश वाटिका का निरीक्षण किया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में वारदात करने की फिराक में घूम रहे दोलाड़ा निवासी सियाराम नागर नामक बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज भाजपा नगर मंडल की ओर से भंडारिया गौशाला से गायों को औषधीय लड्डू खिलाए गए।
उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी नई मोर्चरी का उपयोग शुरू हो गया है। इस मोर्चरी में क्लासरूम भी है, जहां एक साथ 100 मेडिकल स्टूडेंट शव विच्छेदन की लाइव स्टडी कर सकते हैं। करौली के इंडौन उपखंड के कांदरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने और पट्टे दिलाने की मांग की। अलवर शहर में नगर परिषद के ठेकेदार के जरिए लगे 600 सफाई कर्मियों ने गुरुवार को हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से शहर में आज सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मियों की मांग को उनके पीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं हो रही। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी को पार कर लिया। 12 में एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए नयापुरा रैगर बस्ती से सादिक हुसैन को गिरफ्तार किया है। सीएम गहलोत आज कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा करेंगे। गहलोत रवाना हो चुके हैं। डूंगरपुर शहर के कॉलेज रोड पर स्थित मुथुट गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में आज अचानक आग लग गई। आग से ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जल गए। वहीं समय पर आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के सारसोप कस्बे में देर रात्रि को चोरों ने एटीएम को उखाड़ने की वारदात को अंजाम दे डाला। बैंक प्रबंधन द्वारा चोरी हुई एटीएम मशीन में लगभग 12,10,000 की राशि बताई जा रही है। जैसलमेर के एक ज्वेलर ने अपने साथ मारपीट और लूट होने का आरोप लगाकर पुलिस को एक रिपोर्ट दी। ज्वेलर ने बताया कि लुटेरे उसको बाइक से टक्कर मारकर सोने के गहनों और पैसों से भरे बैग को छीन कर ले गए। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कार्यालय में जिले के अफीम किसानों को बुलाकर कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों ने नई अफीम नीति से पूर्व किसानों के सुझाव मांगे, वहीं उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के दालबाग क्षेत्र में कार से आए 7 युवकों ने ऑफिस में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर लिया। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही थी, जिस पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बुधवार रात लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग भी की। भीलवाड़ा के नौगावापुर में माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान सबके लिए एक मिसाल है। यहाँ गौ सेवकों की सेवा और सूझबूझ से लंपी को अपना खैर बरपाने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ रह रही 4 नस्लों की 377 गायों में से केवल 2 ही लंपी की चपेट में आई। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहाँ लाखों की लूट की। नागौर के कुर्ची गांव में जमीनी विवाद को लेकर बीती शाम एक पक्ष ने अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में शराबियों को मना करने पर उन्होंने एक 12 साल के बच्चे को पीट कर घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के आकली से भाड़खा जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण नहीं होने से खफा ग्रामीणों ने कल से धरना देकर रोड को जाम किया। ग्रामीण पिछले कई सालों से सड़क के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना इलाके के गांव टीबा स्थित श्याम मंदिर से अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का और दान पात्र का ताला तोड़कर दान पात्र में रखी नकद राशि चोरी कर ले गए। टोंक के नया गांव रानीपुरा में विवाहिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। विवाहिता के पीआर पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसी के गांव का एक लड़का लगातार परेशान कर रहा था। युवक के खिलाफ 2019 में मामला भी दर्ज करवाया गया। कोटा के जवाहरनगर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार चल रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था और तेज रफ्तार से कार चला रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर जा चढ़ी। हादसे में हालांकि कार चालक को गंभीर चोट नहीं बताई जा रही, लेकिन कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बड़ा हादसा टल गया। करौली में 2 दिन से रुक रुक कर जिले में हो रही बारिश से विभिन्न क्षेत्रों में बाजरे की पकी फसल को नुकसान पहुंचा है। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक मंडरायल में 53 mm और सबसे कम नादौती में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हुए हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उप संयोजक ने इसे किसी जाति धर्म से न जोड़कर महिलाओं का मुद्दा बताया। कलेक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशन में आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में रोजाना नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल के औचक निरीक्षण करने पहुंचे अरनोद एसडीएम ने बच्चों को खुद पढ़ाया। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना क्षेत्र के खेरापाड़ा गांव में अपने ही खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सिरोही में आज एसीबी की टीम ने मंडार एसएचओ सहित 2 दलालों को बलात्कार के केस को हल्का करने के एवज में रिश्वत देते ट्रैप कर लिया, जिससे फिर से सिरोही पुलिस की कार्यशैली राजस्थान में धूमिल हो गई। सवाई माधोपुर के चौथ के बड़वाड़ा थाना क्षेत्र के सरसोप कस्बे में देर रात चोरों ने एसबीआई के एक एटीएम का शटर काटकर एटीएम मशीन उखाड़कर अपने साथ ले गए। चोरी हुई एटीएम मशीन में लगभग 12,10,000 की राशि बताई जा रही है। बैंक द्वारा तकनीकी स्टाफ को भी बुलवाया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की जांच की जा सकेगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे जिले में और आसपास के अन्य जिलों में भी नाकाबंदी शुरू करवा दी गई। पुलिस द्वारा इसकी सूचना एसबीआई मैनेजमेंट को भी दी गई, जहां बैंक द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसलमेर में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम देते हुए जेवरों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला आपसी रंजिश में मारपीट का है। लूट जैसी किसी भी घटना से पुलिस ने इनकार किया। फिलहाल ज्वेलर जवाहर अस्पताल में भर्ती है। डूंगरपुर के कॉलेज रोड स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में आज अचानक आग लग गई। आग से कार्यालय के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जलकर राख हो गए। फायर ऑफिसर ने बताया कि कॉलेज रोड पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर संचालित मुथूट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से धुआं निकलने की सूचना मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, कोतवाली थाना पुलिस और मुथूट फाइनेंस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू करने का प्रयास किया। अफीम उत्पादन की श्रेणी में अग्रणी स्थान रखने वाले चित्तौड़गढ़ जिले को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने अफीम नीति में लगातार हो रहे बदलाव से किसानों को रूबरू करवाने का प्रयास किया। इसके लिए चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कार्यालय में जिले के अफीम किसानों को बुलाकर कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों ने नई अफीम नीति से पूर्व किसानों के सुझाव मांगे, वहीं उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान किसानों को अफीम में खाद देने, निराई गुड़ाई सहित विभिन्न पद्धतियों के समयवार जानकारी दी गई। अफीम खेती में मार्फिन का नियम लागू होने के बाद किसानों को उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के बारे में जानकारी दी गई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।